नमस्कार दोस्तों। बीजेपी को अखिलेश यादव ने फंसा दिया है। कैसे? जिस अयोध्या जिस अयोध्या फैजाबाद से बीजेपी पूरे देश को राम युग का संदेश दिया, राम मंदिर बना, उसी फैजाबाद अयोध्या से दलित प्रत्याशी उतार कर, यानी अवधेश प्रसाद जो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको उतार कर उन्होंने पूरे देश में एक पीडीए, जो उन्होंने पीडीए चलाया, यानी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग सबको एक करने की जो उन्होंने मुहिम चलाई है, उसके तहत वह सक्सेस होते दिख रहे हैं। उन्होंने वहाँ से अवधेश प्रसाद को उतार कर जो मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे, 1977 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी के साथ जुड़े थे और वह अब तक 9 बार विधायक बने। अब तक उनकी हार सिर्फ जो है 2017 में हारे थे, लेकिन 2022 में फिर जो है वह सोवल विधानसभा अयोध्या से ही जो है वह फिर विधायक बने। और उनकी जो है वोट दलित, पिछड़े, मुस्लिम, यादव सभी जातियों में वोट टटोलने की, और एक प्रेमी नेता है, जनता प्रेम उनसे ज़्यादा करती है। उनकी जीत की रथ 2017 में बस आ रहे थे, कभी रुका हुआ नहीं था, लगातार जीतते जाते हैं। और मुलायम सिंह यादव के करीबी होने के नाते आज अखिलेश यादव की बगल की उनकी कुर्सी मिलती है और वह इतना पॉपुलर है, जनता उनको बहुत मानती है। और दलित प्रेम अखिलेश यादव जो दिखाना चाहते हैं जनता में, वह अच्छी तरह दिख रहा है। और दिखने की वजह से उनको जो है अब उसी फैजाबाद से बीजेपी जो है अयोध्या के नाम पर जो पूरे देश में संदेश दी, उस सीट को बीजेपी को जीतना अनिवार्य है। इसलिए बीजेपी वहाँ चाहेगी कि मैं हारूं नहीं, इसलिए बीजेपी वहाँ कोई प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अब प्रत्याशी कौन सा उतारेगी, संदेह हो गया। और बीजेपी के ठीक विरोध में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को सबसे पहले टिकट कर, हर पार्टियों से पहले टिकट देकर कन्फर्म कर करके वहाँ प्रचार की मुहिम चालू करवा दी है। और अवधेश प्रसाद अपने प्रचार प्रसार और कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए हैं और फैजाबाद की तैयारी में लग गए हैं। वहाँ से वर्तमान विधायक भी हैं और विधायकी होने के नाते वह जीतने की उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और उसी अवधेश प्रसाद की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। और इंडिया गठबंधन में 11 सीट जो है कांग्रेस को अलाट कर दी है। 7 सीट जो आरजेडी यानी जयंत चौधरी के पार्टी को ऐलान कर दिए हैं। अखिलेश यादव गठबंधन धर्म निभाते हुए हर पार्टियों का अपना अपना शुभचिंतक और सीट जीतने के उद्देश्य से सीट देने का ऐलान किया है। फिलहाल कांग्रेस मानती या नहीं मानती, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगी तो कांग्रेस अभी नहीं जहाँ मान रही है, वहाँ देखो ममता बनर्जी क्या किया और नीतीश बाबू जी क्या किए, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कांग्रेस की इसको देखते हुए अजय राय को, कांग्रेस के पार्टी के सभी पदाधिकारियों को उस पर 11 सीट पर संतोष करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप 2 सीट के अलावा तीसरी सीट जीतने के क्षमता में नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी अखिलेश यादव है, इसलिए उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें ज़्यादा सीट इसलिए है कि वह जो सीट चाहेंगे, जीतने की क्षमता, लड़ने की क्षमता उनके में है, काबिलियत है, उनके साथ लोग जुड़े हैं, अच्छा प्रदर्शन रहता है। हर जाति धर्म के लोग उनसे जुड़ते हैं, जुड़े हुए भी हैं। और अखिलेश यादव जो है अब तक साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और हैं भी। इसलिए अखिलेश यादव को बातों पर कांग्रेस पार्टी को अमल करते हुए अपना गठबंधन धर्म आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जिस भाजपा उसी अयोध्या से संदेश दी, अच्छा उसी अयोध्या से जो है फैजाबाद से लोकसभा सीट पर दलित परिवार से अवधेश प्रसाद को टिकट देकर अखिलेश यादव ने एक महामुहिम खड़ा कर दी, जो अब तक 9 बार विधायकी जीते थे। और उनका जीतने का सिलसिला इतना जारी रहा कि आज वह
जो है 1977 में जनता पार्टी से जीते थे। उसके 1977 में जीते जीते और उसके बाद मुलायम सिंह यादव से जुड़े। उसके बाद लगातार जो है मुलायम के करीबी रहे। 1985 में जीते, 1989 में जीते, 1993 में जीते, 1996 में जीते, 2002 में जीते, 2007 में जीते, 2012 में जीते, 2017 में उनकी विजय रथ जो है रुकी कुछ दिनों के लिए, फिर 2022 में जीते। अब वह वर्तमान विधायक हैं। वर्तमान विधायक फैजाबाद यानी अयोध्या सीट के सोहल से आज भी वह वर्तमान विधायक हैं। इसलिए सॉरी, सोहल से 1977 में जीते थे। इसमें वर्तमान विधायक मिल्कीपुर के हैं, सॉरी कुछ बोल दिया था। तो वर्तमान विधायक मिल्कीपुर से हैं, जो अखिलेश यादव जी के एक दाहिना हाथ के रूप में काम कर रहे हैं। और पीडीए का अर्थ ये होगा सभी लोग को जोड़ना, सभी वर्ग को विशेष दर्जा देना, और पीडीए सरकार बनाने जा रहा है, यह अखिलेश यादव जी का मानना है। और हमारे इस वीडियो को देखिएगा, कमेंट करिएगा और विचार करिएगा और बताइएगा कमेंट में क्या करना है नहीं करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। जो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी है उस पर मैं विश्लेषण करूंगा। धन्यवाद। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में ईवीएम बैन पर विरोध चल रहा है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ एक नारा लेके चल रहे हैं सब एडवोकेट। और झारखंड में जो है हेमंत सोरेन की सरकार गिरी, उनके भाई चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने। बिहार सरकार का गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी बीजेपी से गठबंधन में हुई। तो इस तरह जो है सरकार बन रही है और वोटों का इस तरह से सिस्टम है। तो इस पर कमेंट कर विचार करके आप लोग बताइएगा। और अखिलेश यादव इस महायुद्ध में कैसे जीतेंगे, उनका दलित प्रेम साफो साफ दिख रहा है। और और देश प्रसाद उनके बगल की कुर्सी अलाट हुई है। आप लोग को विधानसभा में उत्तर प्रदेश लखनऊ में दिखते होंगे। उनको टिकट देकर तहलका मचा दिया है। धन्यवाद आज की खबर के लिए। नमस्कार भाइयों, कमेंट कर उत्तर देना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।